नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी के एक और वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस पार्ट 3 की, ठीक है? तो जनरली होता क्या है, आपने क्या सीखा अभी तक उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ भी कर लेंगे, ठीक है? तो हमने कहा था कि अगर हायर हाइज़ बन रहे हैं और अगर हायर लोज़ बन रहे हैं, तो हम लोग समझे कि अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखें, तो ये हायर हाइज़ बन रहे हैं, हर हाई दूसरे हाई से ऊपर है और जो हर लो है वो दूसरे लो से भी ऊपर है। तो हम लोग ये क्या समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो है अप ट्रेंड चल रहा है। ये अप ट्रेंड कटा कब था? जब हमारा ये ट्रेंड लाइन जो है, हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ से भी ले सकते हैं, ये वाला एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? तो जब हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो हमने समझा कि भाई इसमें अब कुछ डाउन ट्रेंड घूम सकता है। फिर यहाँ पे क्या हो गया? फिर इसने यहाँ से फिर से लोअर लोज बनना चालू हो गए, लोअर हाइज बनना चालू हो गए, ठीक है? तो हमने क्या समझा यहाँ पे, ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है? ये हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट जो अपना वीडियो था उसमें। अभी सबको हटा देता हूँ, ठीक है? और फिर हमने थोड़ा सा सेकंड वीडियो में पढ़ा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि वो जो है वो जनरली जो भी ट्रेंड चलता है उसमें वो कहाँ तक आता है। तो जनरली इस केस में 50% तक आया और उसके बाद फिर से गिरने लगा, ठीक है? तो इस तरह से हमने सीखा ट्रेंड को एनालाइज करना, ट्रेंड को पहचानना, ठीक है? अब कभी-कभी ऐसा होगा कि ये सब काम ही नहीं करेगा आपको, ठीक है? ना हायर हाइज बनेंगे, ना हायर लोज बनेंगे, ठीक है? सिर्फ मार्केट क्या होगा, तो एक रेंज में सिमट के रह जाएगा। जैसे अगर आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पे, जैसे ये जो एक टाइम था, ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉक एक रेंज में रह गया। नीचे में यहाँ पे, ठीक है? ऊपर में यहाँ पे जाता था, फिर नीचे आता था, फिर यहाँ पे जाता था, फिर नीचे आता था, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? तो ये रेंज बाउंड मार्केट है जिसमें कि आपका कोई हायर हाइज नहीं बनता है, कोई लो नहीं बनता है। तो ये आप खुद देख के भी कर सकते हो, ठीक है? ये भी एक ट्रेंड का एक पार्ट है। ये साइडवेज मार्केट भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये आपको बहुत हर जगह मिलेगा, ठीक है? तो आपको पहचानना है कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? जैसे अभी देखोगे आप तो ये साइडवेज हुआ, साइडवेज से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? और उसके बाद फिर से इसने अपना ये स्टार्ट कर दिया, ये कुछ लोअर लोज लोअर हाइज बनाना चालू कर दिया। तो देखते हैं अभी कैसे चलता है मार्केट, ठीक है? उसी तरह अभी हम साइडवेज की बात करते हैं, चलिए साइडवेज को ही लेते हैं। जैसे एप्पल है, ठीक है? तो एप्पल ने भी क्या किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से गिरा, क्या बोलते हैं ये, यहाँ से गिरा, ठीक है? ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। ये यहाँ पर इसने क्या किया कि एक बॉटम टाइप का बनाया, फिर यहाँ से हायर हाइज बनाना चालू किया। लेकिन ये आप ध्यान से देखोगे तो ये फिर से यहाँ जाके एक रेंज में सिमट गया है, ठीक है? अभी आपको मैं एक काम करता हूँ, सब हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं ये चैनल ले लूँ एक पैरेलल लाइन, ये देखो आप, ये देखो यहाँ पे आया, ठीक है? ये एप्पल है, यूएस का स्टॉक है। अभी एप्पल के फोन भी इंडिया में बहुत चल रहे हैं, ठीक है? तो क्रेजी है लोग आजकल, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि इसका चार्ट क्या बोलता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक इसने ऊपर में यहाँ पे एक बनाना शुरू किया, ऊपर नीचे एक रेंज में ये ट्रैवल कर रहा है अभी, ठीक है? तो ये आपको पहचानना है कि चार्ट क्या कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो रेंज में, जैसे ये सीआरएम है, ठीक है? अभी सीआरएम को भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी कुछ यहाँ पे एक छोटा सा भी इसने भी ऊपर की चाल ली, हायर हाइज बनाना चालू किए और यहाँ पे एक छोटा सा इसने रेंज बाउंड कर दिया यहाँ पे। ये सीआरएम यानी सेल्स फोर्स है, ये यूएस के कुछ स्टॉक्स की हम बात करें तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप यूएस मार्केट देखिए, यूएस के स्टॉक्स देखिए, बिटकॉइन देखिए, इंडिया का स्टॉक देखिए, सबका चार्ट सेम ही बनता है, ऑलमोस्ट आपको सेम ही चार्ट दिखेगा। सिर्फ यूएस में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है? अब जैसे ये है इंटेल कॉर्पोरेशन, ये क्या कर रहा है भाई, तो ये तो कंटिन्यू यहाँ से तो गिर ही रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद इसने क्या किया कि एक रेंज में अपने आप को ये कर लिया। जैसे इसको मैं मार्क करूं तो ये कुछ ऐसा रेंज है इसका, ठीक है? ये रेंज में चल रहा है ये इंटेल कॉर्पोरेशन। तो ये सब आपको चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि ये रेंज में है, ठीक है? इसमें कोई भी आपका वो डाउ थ्योरी भी नहीं लगेगा, कोई आपका ट्रेंड लाइन का मतलब नहीं है, कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ये आपको समझना है चार्ट देख के। जैसे ये क्या है, ये फोर्ड मोटर्स है, अगर इसका भी हम लोग देखें वीकली चार्ट देखते हैं, ठीक है? तो ये भी कहीं ना कहीं हमको एक रेंज में ही दिखता है, ठीक है? ये थोड़ा सा इसका रेंज आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है? तो इसमें हम लोग फिर से ले लेते हैं अपना पैरेलल लाइन, ठीक है? ये है कुछ ये, ठीक है? तो देखिए ये रेंज जो है ना, ये हो सकता है कि 2-4 महीने का भी हो सकता है, 2-4 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो, ठीक है? 5-6 साल का भी हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि चार्ट कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक रेंज में है, ठीक है? आपका जो फोर्ड मोटर्स है, उसके बाद एसआरएफ है,
केमिकल स्पेशलिटी कंपनी है। इसको भी आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये देखो आप, ये भी बहुत दिन तक 2021 से लगभग 2025 तक, 2000 दिसंबर 2024 तक, मतलब 4 से 5 साल के बीच ये भी एक रेंज में था। ठीक है, ऊपर में देखोगे तो आप ये लगभग जाता था, ये यहाँ पे से और अच्छे से लगाता हूँ ये, ठीक है। तो नीचे में लगभग वही 2000-2100 तक जाता था, और ऊपर में जो है वो 27-28 26-2700 तक जाता था। ठीक है, ये पूरा एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, तो ये आपको चार्ट देख के पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। और जैसा कि मैंने बोला कि बहुत बार आप देखोगे कि 10-10 साल भी करते हैं, 10-10 साल भी एक रेंज में रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे एसबीआई देखो, ठीक है, इसका मंथली चार्ट लगाता हूँ आपको, ये देखो। अगर इसको आप मंथली चार्ट को देखोगे एसबीआई को, तो ये देखो, ये कब से 2010 से लेके 2021 तक लगभग 11 साल तक एक रेंज में था। ऊपर में ये दो लगभग वही 300 के आसपास जाता था, नीचे में लगभग वही 130 140-50 के आसपास जाता था। ठीक है, और ऊपर नीचे एक रेंज में चलता था। ठीक है, तो ये साइडवेज मार्केट हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अपना स्टाइल रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई चलो यहाँ पे खरीद देते हैं, यहाँ पे बेच देते हैं, फिर वैसे ही यहाँ पे बेच देते हैं, फिर यहाँ पे खरीद लेते हैं। वो करते रहते हैं वो रेंज में, अपने अपना अपना सबका स्ट्रेटजी है। ठीक है, लेकिन आप अगर चार्ट को बहुत ही क्लियर, बिना किसी इंडिकेटर के अगर आप देखते हो, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलता है कि वो स्टॉक करने की कोशिश क्या कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये जितने भी स्टॉक्स की मैंने बात की, किसी में मेरी खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाना था कि साइडवेज मार्केट कैसे चलता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड एनालिसिस का पार्ट 3 था, और मुझे लगता है कि ये 3 पार्ट आपने अगर अच्छे से देखा और समझा, तो आप किसी भी मार्केट में, यूएस मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट में जहां चार्ट बनता है, वहां आप अच्छे से समझ सकते हो कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझने के लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।